ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 इज अबाउट base 2 21 base x is equals to 1011 base 2. We have to find the value of x. So just wait. 21 question number 3 test 5. Okay, question number 3 is 21 base x is equals to 1011 base 2. ओके, अब जी यहाँ पर हमारे पास है जी, ठीक है, ऑप्शन जो है 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। अगर हम दिस इज द यूनिट, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 0 होगी जब 1 से, और यहाँ पर x की पावर 1 होगी। इट्स मीन यू विल मल्टीप्लाई 2 डॉट कर लेते हैं क्योंकि x भी यूज हो रहा है, 2 डॉट x प्लस 1 डॉट x पावर 0। और यहाँ पर आप देखें 2 की पावर 0 फर्स्ट के लिए, और इधर 2 पावर क्या आएगी, 0 1 2 3। तो 1 इंटू 2 रेज पावर 3 प्लस 0 डॉट 2 रेज पावर 2 प्लस 1 डॉट 2 रेज पावर 1। एक एक कम करते जा रहे हैं, मैंने लास्ट और फर्स्ट और लास्ट लिख दिया है, तो एक एक डिक्लाइन जी हो रहा है। तो 1 डॉट 2 रेज पावर 0। सो इट विल गिव यू, यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। एनीथिंग पावर 0 1 होता है, वन जी यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो बी केयरफुल, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 3 8। 9 जी 1 इंटू 8 8। एनीथिंग 0 इंटू समथिंग 0। 0 2 रेज पावर 1 2। 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 2 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 1 1। 10 11, और एक 1 1 से कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 5। ओके, जी नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है 321 बेस 5, 423 बेस 5, 124 बेस 5 इज इक्वल्स टू x बेस 5। तो ये बेस है, तो हम इनको ऐड करते हैं। सिंपल ऐड करना है और कुछ नहीं करना। जी लेकिन जो वैल्यू बेस से बढ़ जाएगी उसको हम, जैसे देखें यहाँ पर है 321 बेस 5 प्लस, फिर है हमारे पास 423 बेस 5, और लास्ट में है 124 बेस 5, 124 बेस 5 इज इक्वल्स टू x बेस 5। सिंपल इनको वर्टिकल
वैल्यूज फॉर्म में लिखें 321, 423 और 124। बी केयरफुल, अगर सेम बेस है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिफरेंट बेसेस हों तो आपने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करें, फिर जो है ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब सबकी बेस क्या है? फाइव। सेम 5। फाइव है, तो 148 आ गए। अब 8 को हम इस तरह से किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे, क्योंकि बेस 5 में आंसर लेकर आना है। तो 5 से छोटी वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है, बड़ी होगी तो डिवाइड करेंगे। 5 1s आर 5, रिमाइंडर 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे और 1 को क्या कर देंगे? कैरी। Okay. अब ये 7 हो गया है, तो 7 पे फिर डिवाइड करें। 5 1s आर, रिमाइंडर 2, तो 2 लिख लेंगे और 1 कैरी कर देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, तो 4 9 8 और 9, तो 5 1s आर, रिमाइंडर रिमाइंडर शुड बी लेस देन 5, अदरवाइज हमें फिर मजीद डिवाइड करना पड़ता है, अगर ये वैल्यू लेस होनी चाहिए 5 से। अच्छा जी, तो 4 आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, Okay. और वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो 1423 आंसर आ गया। और लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? x बेस 5। It implies that x is equals to 1423। क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों की बेस सेम है, तो हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सी 1423, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 1423। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, x 4x बेस 6, 4y, नहीं y 4y बेस 5। तो दोनों साइड पे डिफरेंट बेसिस हैं, तो हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बेसिस को ख़त्म कर देंगे और x प्लस वाई फाइंड करना है। पहले x और y की वैल्यूज आ जाएं, फिर ये ऐड हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। x, सॉरी जी, हमारे पास है क्या जी? x4x बेस 6 इज इक्वल्स टू y5y बेस 5, y4y यहाँ मिड में भी 4 है। नाउ सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 की पावर इधर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 तो x डॉट 6 पावर 2 6 प्लस 4 डॉट 6 पावर 1 प्लस x डॉट 6 पावर 0। ऑन द राइट साइड यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो y डॉट, सॉरी यहाँ बेस है 5, तो हम 5 लिखेंगे, 5 पावर 2 प्लस 4 डॉट 5 पावर 1 प्लस y डॉट 5 पावर 0। एनीथिंग पावर 0 1, तो 1 यहाँ 6 स्क्वायर हो जाएगा 36x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, और यहाँ पर जस्ट x आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25y 20 और 5 जस्ट y आएगा।
क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होगा। 1 यहाँ से इस वैल्यू और इसको लाइक टर्म्स हैं, 37 x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 26 26 y प्लस 20, y भी y साथ भी है। आएगा। 9c, हमें चाहिए x प्लस वाई का आंसर, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में बताई गई है, x प्लस वाई किसकी इक्वल होगा, और 4 5 6 ये ऑप्शंस में आ रहे हैं। नाउ अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ से हम y को इस तरफ माइनस भी करते हैं, तो राउंड अबाउट हमारे पास कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना होगा। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यूज बनानी होगी। सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 37x 47 प्लस 4 इज इक्वल टू 26y। अब अगर आप गौर करें तो x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 6 का स्क्वायर प्लस आ रहा है, और यहाँ जी पर 5 का स्क्वायर आ रहा है। 36 जो है, 36 मतलब x should be less than 6 and y should be less than 5। ठीक है, अगर y 5 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों माइनस होंगे तो फिर 4 आएगा ना, और अगर आप देखें तो 37x माइनस 26y इज इक्वल टू -4, वैल्यू माइनस में आ रही है। इक्वेशन देखें ना जो बन रही है, इक्वेशन जो बन रही है वो किस में आ रही है, -4 लेस देन, तो नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए लेस देन के लिए मैंने लिया। इट्स मीन कि अगर आप वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू लेट्स सपोज हम यहाँ पर पुट करते हैं 2, लेट्स सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें, तो क्या आंसर आएगा, 37 इंटू 2, 37 इफ x इज इक्वल टू 2, तो 37 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 74। ठीक है, तो 2 पुट करते हैं तो 74 प्लस 4, 37 इंटू 2 प्लस 4, आंसर क्या आ रहा है, 78। और राइट साइड पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं 3, 3 तो 26 इंटू 3 लेस देन 5 लेना है, तो लेट्स सी 26 इंटू 3, तो 78, ये भी 78 निकला है। मतलब यहाँ पर हमने x या y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, कौन सी जी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, डिफरेंट वैल्यूज। लेस हाँ, हमें 6 दोनों, प्लस हाँ, चेक करने के लिए कि अगर हम ये x की वैल्यू लें तो y की क्या आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम x की वैल्यू y से हमेशा कम ही रखेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न ये जी है कि ये साइड दो दो वैल्यूज ऐड होके इसके इक्वल आएंगी। लेट्स सपोज x की वैल्यू 3 करें और y को ग्रेटर करें, 4 की तरफ लेके जाएं, 37 इंटू 3 प्लस 4, दिस इज 115, और 26 इंटू 4, 104। तो ये 104 आता है, ये तो इक्वल नहीं आ रहे, मतलब हमने इनको चेक करना है, इससे प्रीवियस 1 तो ले नहीं सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 3 लिया है, 1 2 लेंगे तो नहीं आएगा, ये 52 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 37 इंटू 1, 37 प्लस 1 41, तो वो भी नहीं आता। 2 3 लेंगे, 4 4 5 नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखें 5 से लेस होना ले चाहिए, लेस होना चाहिए।
तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 और y की वैल्यू 3। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 क्या आंसर आ जाएगा 5। 5। तो हमारे पास 5 विल बी द आंसर of question number 5, B option. Now come to sorry come to question number, ये देखें B option जी। Question number 6, 11101 base 2 111 base 2 111 base 2 is equals to A10। A10 का मतलब ये है कि इसका बेस क्या है 10। डेसिमल है, कॉमन बेस है, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं नहीं। है। सिंगल डिजिट वैसे भी बेस 10 में लिख सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 3 को बेस 6 लिखते हैं या बेस 10 लिखते हैं, एक ही बात है। अगर बेस ना लिखा हो तो वो 10 ही होता है, डेसिमल फॉर्म में होता है, ठीक है। जी। जिसका बेस ना लिखा हो वो कौन सी फॉर्म में होता है, डेसिमल फॉर्म में होता है, डेसिमल। और वो बेस 10 होता है। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन। जी, गोइंग टू नेक्स्ट पेज। 11 1101 बेस 2 डॉट क्या लिखना है जी 1110 बेस 2 divided by 111 base 2 is equals to A10। First of all solve these values, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू करेंगे, ये बेस क्या बनेगा, ये 0 3 3 1 1 2 2 3। 3। तो सर इनके बेस सेम है तो प्लस नहीं करेंगे। नहीं, ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जी। ठीक है। तो इस वजह से हम प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। 1.2 रेज पावर 3 प्लस 1.2 रेज पावर 2 प्लस 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1.2 रेज पावर 0। जो आंसर आएंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट को मैं येलो से ही रहने देता हूँ। यहाँ भी बेस 3 है, ये 0 है, 0 1 2 3। तो 1.2 रेज पावर 3 प्लस 1.2 रेज पावर 2 1.2 रेज पावर 1 प्लस 0। A10 यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, एक ही बात है, इधर भी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में अब उसको वाइड से लिख देते हैं, 1.2 रेज पावर 2 प्लस 1.2 रेज पावर 2। 1 प्लस 1.2 रेज पावर 0। 8 आ गया, ग्रीन में 8 4 0 1। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास आएगा 8 4 2 8 4 2 और प्लस 0 है। द डिनोमिनेटर 4 2 1 4 2 1। नाउ सी हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं। यहाँ से आगे 12 12 इंटू 1 13, और यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 12 14, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 8 और 9। कटिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन लेट्स सी 13 मल्टीप्लाई 14 182 डिवाइडेड बाय 9
तो 182 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास 182 डिवाइडेड बाय 9 A10 बेस है हमारे पास। तो लेट्स सी हमारे आंसर क्या फ्रैक्शन में आ रहे हैं। नहीं, रीचेक करना पड़ेगा। ओहो, अच्छा ये a इज इक्वल टू दिस है, हमने A10 फाइंड करना है, एक ही बात है। डबल वन ज़ीरो वन ट्रिपल वन ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो और ट्रिपल वन, लास्ट में ट्रिपल वन, क्यूब स्क्वायर ज़ीरो वन 842। जस्ट 1 मिनट। सर डिनोमिनेटर में 7 आना है। 4 5 6 7। यहाँ 7 है, आप डिवाइड करें, हाँ फिर तो हो सकता है, फिर 26 आ जाएगा। 7 2s आर 14 और 26 आंसर। ठीक है, जी यहाँ पर उसने जस्ट ए लिखा हुआ है, तो ए लिखें या A10 लिखें एक ही बात है, क्योंकि कुछ नहीं है तो बेस 10 ही है। ओके, कंफ्यूज जी। नहीं होना। ओके जी, गोइंग टू द नेक्स्ट। ये छोटी मोटी मल्टी एडिशन आपने देखनी होती है, अदरवाइज एरर हो जाती है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A3 बेस A+1 और 5A। इजी क्वेश्चन। A3 बेस A+1 is equals to 5A। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे A डॉट प्लस 3 डॉट, साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, A A प्लस प्लस वन पावर 1 और यहाँ पर A+1 पावर 0। 0। सो और इधर राइट साइड पे है 5A। यहाँ तो ये तो होल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। 1 आ जाएगी, तो 3 × 1 3 आ जाएगा। यहाँ से इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A² प्लस A प्लस 3 इज इक्वल टू 5A। 5A को भी इधर शिफ्ट कर दें, यू विल गेट A² माइनस 4A प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग, A² माइनस 3A माइनस A प्लस 3। आपने देखे ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मिड टर्म ब्रेकिंग ऐसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आई, 3A² 3 A²। इसके दो फैक्टर बनाए, -3A और -A, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3A², ऐड करें तो मिड टर्म आ जाए, -3A -A तो -4A। ओके, जी। यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हैं आप, A कॉमन लेंगी तो A-3, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो A-3 हमारे पास एक आ जाएगा और A-1 आ जाएगा।
और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, जी। अब एक का आंसर आ जाएगा 1 और एक का आंसर आ जाएगा 3। अब हम अपनी ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में तो 3 से ऑनवर्ड तो 3 आंसर इज द करेक्ट वन। ओके, 7 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। 212a बेस 5 इज इक्वल टू 562 बेस 7। ये कर लेंगी अब आप? जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखें 13। सिंपल आपने ये देखें 224 बेस सबका सेम है 6 है, तो इनको आप माइनस कर लें। ठीक है, जी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और इधर भी बेस 6 है, लेकिन माइनस नहीं जा रहे, ये आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। वैसे माइनस से आंसर आना चाहिए 4 माइनस 1 तो 3 आ जाना चाहिए। तो लेकिन ये 4 में आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 224 221। सर एक मिनट, ये पीछे वाला खोलिएगा। 224 प्रीवियस पेज या ये बुक? जी। जी। हाँ जी, नहीं नहीं, पेज जो क्वेश्चन सोल्व किए। प्रीवियस पेज जी बेटा। सर ये जो 5A था, हाँ हाँ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उधर जाके प्लस माइनस में कर दिया है, उधर जाके डिवाइड नहीं होना था। नहीं, ये अगर यहाँ पर साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस है। तो प्लस। यहाँ पर हुआ ये है कि ए ऑलरेडी है प्लस का और माइनस 5a, तो ए माइनस 5a ठीक। 4a, और साइन बड़ी वैल्यू का मैंने लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि जी। यहाँ वैल्यूज ऐड हो रही है ना, तो ये भी इधर आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर जस्ट होता ना 2 = 5a, तो अब ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाता, ए उधर रह जाता। ठीक है, दो वैल्यूज होती। जी। नो, नेक्स्ट पेज पे जाना है। 224 माइनस 221 स्क्वायर बेस 6 है, इधर भी इक्वल्स टू ए बेस 6। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इसके। वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ना। जी। सबकी बेस 6 मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ डिफरेंट कलर्स। आप देखें यहाँ से ऐड होंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी? 1 + 4 5, 2 + 2 4, और 2 + 2 ये, फोर। इसको इसमें हम ऐड कर रहे हैं लास्ट क्लास में तो 4 आ गए। ओके, और बेस जी। 6 दरमियान में मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, और 2 माइनस 2 0, तो मतलब 3 आ गया। और बेस 6 इज इक्वल टू A6। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 4 4 5 3, मल्टीप्लिकेशन है, बेस 6 में लाना है। 3 5 आर 15, तो 15 को आपने 6 पे डिवाइड करना है। 6 2 आर 12, 3 रिमाइंडर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
3 और कैरी क्या चला जाएगा 2। 2 3 4 आर 12 प्लस 2 14। तो 14 पे क्या डिवाइड करना है 6 को, 6 2 आर 12, 2 रिमाइंडर। तो 2 यहाँ पे आ गया, जो रिमाइंडर वाला 2 होता है वो आ जाएगा और ये कैरी चला गया। अब फिर 14 आ गया तो 2 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 आर 12 प्लस 2 14। तो 14 का आंसर क्या आता है 2 इंटू 2। तो दोनों लिखती हैं, ठीक है। ये रेड से लिख देते जी हैं, चलो। यहाँ 2 कैरी किया और वो आ गया। अच्छा जी, तो ये बेस क्या आ रहा है 6। 6 तो राइट साइड पे हमारे पास यानी कि यहाँ पर आ गया 223 बेस 6 इज इक्वल टू ए बेस 6। तो ए इज इक्वल टू 222 आंसर आ रहा है, 222 आंसर आ रहा है, 222 बी ऑप्शन, ठीक है। जी देखे ना, मैं अगर हम आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि यहाँ से मैंने इनको वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस किया है। गोइंग टू नेक्स्ट पेज, अगर ये से हो जाए 2 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैं कहूँ कि इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वेयर है। 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 1 स्क्वेयर, ऐसे नहीं कर सकते हम। इसका पहले स्क्वेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसका स्क्वेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो अब 1 आंसर क्या आ रहा है 3 ये, ठीक है। और अगर हम यहाँ 1 लिख देते तो ये आंसर हमारे पास गलत है, ठीक है। जी चले, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह ही हैं, आपने खुद से ट्राई करें। यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, बट नॉट डिफिकल्ट। 1a बेस a प्लस 2, 1a बेस a प्लस 2 is equals to 2b बेस a, 2b बेस a। हम बेस को येलो से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखें 1 डॉट प्लस a डॉट इज इक्वल्स टू 2 डॉट प्लस b डॉट। अब साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 2 बेस पावर 1, a प्लस 2 बेस और पावर 0। यहाँ पर a पावर 1 और a पावर 0, ओके। जी अब यहाँ से तो सिंपल a प्लस 1 आ जाएगा और a प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, जस्ट a आएगा, ए जी क्योंकि इट विल बी जस्ट 1। 1 तो राइट साइड पे हमारे पास 2a आएगा और यहाँ पर b आएगा। हमें आंसर चाहिए था b का, तो a को इधर ले आए, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस 2, ए और इधर 2a है प्लस b। अगर आप यहाँ देखें, ये 2a से क्या हो गया कैंसिल कट, क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, ओके। जी अब आपने ट्राई करने हैं बाकी क्वेश्चंस भी, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट 5 क्लियर हो गया, और कल से हम इंशाल्लाह रूटीन बनाएंगे दो दो टेस्ट करने की, ओके। ओके टुमारो 6 and 7, इट्स आवर टारगेट। फिर टाइम फिर क्या होगा 4 या मैंने फिर 3:30 स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।